17 सितंबर को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अगर इन दोनों में किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का विकल्प भी खुला रहेगा। इस डील ने दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट की राजनीति को नई दिशा दे दी है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि ये डील आखिर हुई कैसे और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। दरअसल इस समझौते की शुरुआत सऊदी अरब की पहल से हुई है। क्राउन प्रिंस ने शहबाज शरीफ को न्योता भेजा और इसके पीछे मुख्य कारण पश्चिमी एशिया का बिगड़ता सुरक्षा माहौल था। पिछले दिनों इजराइल ने 72 घंटों के भीतर 6 इस्लामिक देशों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालात तब और गंभीर हो गए जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया। कतर न केवल अमेरिका का करीबी सहयोगी है, बल्कि यहाँ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी मौजूद है। इस घटना ने मुस्लिम देशों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी। इसके तुरंत बाद 50 से अधिक इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक दोहा में हुई। वहां नाटो की तर्ज पर एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ईरान के पूर्व सैन्य प्रमुख मोहसिन रज़ाई ने चेतावनी दी कि इजराइल का अगला निशाना सऊदी अरब, इराक और तुर्की हो सकता है। इसी बैकग्राउंड में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर के डिफेंस पैक्ट साइन किया। समझौते में यह साफ लिखा गया है कि दोनों देशों की सुरक्षा और इस्लामिक एकजुटता के लिए यह कदम उठाया गया है। किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में दोनों देश एकजुट होकर जवाब देंगे। अब इस पैक्ट से पाकिस्तान के फायदे बहुत होंगे, जैसे कि इस डील से पाकिस्तान को जो 2 बड़े फायदे होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ये कि आर्थिक और सैन्य सहयोग। सऊदी अरब के पास नॉर्वे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है, जिसमें लगभग 900 अरब डॉलर मौजूद है। ये फंड पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूती देने में इस्तेमाल हो सकता है। जानकारों का मानना है कि भले ही सऊदी अपनी सेना सीधे पाकिस्तान के पक्ष में न उतारे, लेकिन आर्थिक और तकनीकी मदद जरूर देगा। अमेरिकी हथियारों तक पाकिस्तान की पहुंच भी आसान हो सकती है। और दूसरा फायदा यह है कि क्षेत्रीय दबदबा। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा था, मगर इस समझौते से उसे फिर से पहचान मिल सकती है। चीन और तुर्की पहले से ही इसके सहयोगी हैं। अब सऊदी अरब भी उसके साथ जुड़ गया है। ये उसे दक्षिण एशिया में एक मजबूत स्थिति दिला सकता है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि इससे भारत पर क्या असर होगा इस पूरे डील से। तो भारत के लिए ये डील एक कूटनीतिक चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में सऊदी अरब के साथ गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश की है। व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी में काफी प्रगति हुई है, लेकिन इस डिफेंस डील से ये संदेश गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को भी बराबर अहमियत दे रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि उसे इस समझौते की बातचीत की जानकारी पहले से थी और अब इसके असर का अध्ययन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को लेकर के सतर्क है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच 2024 से लेकर 25 में 41.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी के बीच यह आंकड़ा सिर्फ 4 अरब डॉलर का है। इसका मतलब यह है कि सऊदी के लिए भारत एक बड़ा आर्थिक साझेदार है, जिसे वो खोना नहीं चाहेगा। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता केवल 2 देशों के बीच सहयोग भर नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक अवसर है, लेकिन भारत के लिए ये सतर्कता का संदेश भी है। सऊदी अरब ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब इजराइल गाजा संघर्ष बढ़ रहा है और मुस्लिम देशों में एकजुटता की मांग तेज हो गई है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या ये समझौता वास्तव में इस्लामिक नाटो की ओर पहला कदम बनाता है या सिर्फ एक प्रतीकात्मक गठजोड़ साबित होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।